Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है। तो डेफिनेशन देखते हैं। राइटिंग थिन कंटेंट और यूजिंग कीवर्ड स्टफिंग गेट्स यू पेनलाइज्ड बाय गूगल पांडा। तो जैसे गूगल के बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, तो उसके अंदर कीवर्ड स्टफिंग से जो आपको हिट करेगा वो है गूगल पांडा। तो क्यों हिट करेगा? तो बेसिकली नाम ही आप देख सकते हो, कीवर्ड स्टफिंग। तो गूगल की वंस अपॉन अ टाइम बोलूँ तो कभी कुछ गाइडलाइंस थी जब गूगल हमारे पेज पे कीवर्ड्स चेक करता था कि किसने कहाँ पे कितनी बार कीवर्ड्स डाले हुए, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं चलती। तो अगर आप अभी अपनी वेबसाइट पे टू मच कीवर्ड्स यूज करोगे कंटेंट में, मेटा टैग्स में, हेडिंग्स में, इमेज ऑल्ट में, तो कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट के चांस है कि वो पेनलाइजेशन में आ सकती है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हो, पहले मैं मेटा टैग्स दिखा रहा हूँ आपको। तो मेटा टैग्स में जैसे तीन चीजें होती हैं, टाइटल, कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन। तो एक साइट का मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट लेके डाला हुआ है, वो साइट भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि टाइटल स्टार्ट हो रहा है, टाइटल एंड हो रहा है। ठीक है, फिर मेटा कीवर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, मेटा कीवर्ड्स एंड हो रहे हैं, फिर मेटा डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड हो रहा है। डिस्क्रिप्शन का मतलब समरी ऑफ द पेज। तो ये कीवर्ड्स तो समराइज नहीं कर सकते पेज को। टाइटल मींस कि आपको कीवर्ड भी यूज करने हैं और साथ में यूजर को कुछ कंक्रीट भी दिखाना है जिसके बेसिस पे यूजर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आए। तो कीवर्ड से वो चीज भी आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और मेटा कीवर्ड्स का तो आप एसईओ में कोई रोल ही नहीं है। तो ये डालो या ना डालो, गूगल को तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जैसे टाइटल की लिमिट होती है 55 to 60 कैरेक्टर्स, मेटा कीवर्ड्स की 10 to 15 वर्ड, चलो इसकी तो वैल्यू नहीं है। मेटा डिस्क्रिप्शन की होती है 155 to 160 कैरेक्टर्स मैक्सिमम आप यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने हर चीज को एक्सेस में यूज किया। ठीक है, तो एक ये एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल और है, अब जैसे कीवर्ड स्टफिंग अगर यहाँ पे कर रहा हूँ तो वैसे तो बैकएंड में कोई यूजर जाता नहीं है, लेकिन स्टिल एक दूसरी चीज है जिसको यूज करके हम कीवर्ड स्टफिंग कर सकते हैं, वो है हिडन और इनविजिबल टेक्स्ट। जैसे मैंने एक साइट का एग्जांपल लिया है, यूजर को नॉर्मल दिखेगा, जैसे ये क्लाइंट सेक्शन दिख रहा है और नीचे फुटर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब सर्च इंजन बैकएंड पे जाएंगे तो जब उनको ये क्लाइंट सेक्शन दिखेगा और फिर ये फोटो सेक्शन दिखेगा, लेकिन उसके बीच में बहुत सारे कीवर्ड्स डाले हुए हैं। तो जैसे आप यहाँ पे, मैं आपको ये इमेज थोड़ी जूम करके दिखाऊं तो आपको दिखा कि बहुत सारे कीवर्ड्स डाले हुए हैं। तो ये कैसे दिखा? जब मैंने कंट्रोल ए किया या मैंने इस एम्प्टी एरिया में डबल क्लिक किया तो ये हाईलाइट होकर मुझे दिख रहे हैं। अब ये दिखे क्यों नहीं पहले? वो इसलिए नहीं दिखे क्योंकि कंटेंट का कलर भी व्हाइट है और बैकग्राउंड का कलर भी व्हाइट है, तो वो मर्ज होगा, इसलिए वो दिखे नहीं। जैसे फर्स्ट वेबसाइट मैंने यहाँ पे खोली हुई है, एक वेबसाइट हैदराबाद की है। तो जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था वहीं का लिया था। तो जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि कंटेंट आ गया। तो इसको इनविजिबल और हिडन कंटेंट बोल सकते हो। यूजर तो नहीं देख पाएगा, यूजर के लिए तो एक नॉर्मल साइट है, लेकिन जब गूगल आएगा तो उसको लॉट्स ऑफ कीवर्ड्स दिखेंगे, ठीक है, पैराग्राफ की फॉर्म में। तो गलत है ये चीज। अब ये एक ऑर्गेनिक पेज है, होम पेज है, काइंड ऑफ ऑर्गेनिक पेज है। लेकिन जो मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये जो पेज है ये बेसिकली मेन वेबसाइट का पेज नहीं है, इसको ऑर्गेनिकली टारगेट नहीं कर रहा, ये मेरे क्लाइंट की साइट है। तो यहाँ पे हमने, क्योंकि हम इनका पेड मार्केटिंग भी रन करते हैं, तो एलपी करके लैंडिंग पेज बनाया हुआ है। ठीक है, ये पेस्ट है और ये लोकेशन। तो जब हमने ये बनाया, जो भी हमने इसके कीवर्ड्स लिए, तो क्वालिटी स्कोर नहीं आ पा रहा था। तो क्वालिटी स्कोर के लिए गूगल कहता है कि पेज में भी कीवर्ड्स डालो, एड्स में भी कीवर्ड्स डालो, जो भी आपने टारगेट कीवर्ड सेलेक्ट किए जिससे आप चाहते हो कि आपकी ऐड दिखे। तो जब ये पूरा डाल दिया तो यहाँ पे कंटेंट का कोई और बेसिकली स्कोप था नहीं, और कंटेंट में भी कीवर्ड्स एक लिमिटेड ही आ पाते हैं क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो ये सब सर्विसेज हो गई, फिर लास्ट में ये रिव्यूज हो गए, फिर एफएक्यूज हो गए, फिर ये कॉन्टैक्ट्स हो गया, फिर ये थोड़ा सा कंटेंट डाला, इसमें भी कीवर्ड्स यूज किए हमने। ठीक है, लेकिन लास्ट में आप एक चीज देखोगे, कंटेंट वॉल्यूम भी काफी अच्छा है। अब यहाँ पे कंटेंट डुप्लीकेट हो या ओरिजिनल, फ्रेश, यूनिक, फर्क पड़ता नहीं है। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये कंटेंट यहाँ खत्म हो गया, ये एम्प्टी स्पेस, और फिर ये नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है। तो एम्प्टी स्पेस पर अगर मैं फिर से राइट क्लिक करूँ, फिर से मैं डबल क्लिक करूँ, तो आप ये सब कीवर्ड्स देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कीवर्ड्स का पैराग्राफ बना के डाला हुआ है, क्योंकि ये एक लैंडिंग पेज है, यहाँ पे एसईओ की गाइडलाइंस नहीं चलती, तो ये चल जाता है। लेकिन अगर ये काम आपने एसईओ में कर दिया तो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो अभी तो मैंने बता दी कि कीवर्ड स्टफिंग, हिडन और इनविजिबल टेक्स्ट, मेटा टैग्स। लेकिन कई लोग कंटेंट के अंदर भी कीवर्ड स्टफिंग करते हैं, तो मेक श्योर वो नहीं होनी चाहिए। कंटेंट के अंदर जो भी कीवर्ड्स हैं, जितनी मर्जी बार यूज करो, कीवर्ड डेंसिटी तो कुछ होता ही नहीं है जब तक कीवर्ड्स नेचुरली कंटेंट में आ रहे हैं। तो अगर मैं ये वेबसाइट दिखाऊं, आर यू लुकिंग फॉर एन एसईओ कंपनी इन दिल्ली दैट विल डिलीवर प्रॉफिटेबल ट्रैफिक, तो एसईओ कंपनी भी हो सकता था, इन दिल्ली भी लगा दिया, लेकिन सेंस बन रही है। पेज की हेडिंग एसईओ कंपनी इन दिल्ली, पेज का ब्रेड क्रम एसईओ कंपनी इन दिल्ली, पेज का यूआरएल एसईओ कंपनी इन दिल्ली, पेज का टाइटल एसईओ कंपनी इन दिल्ली, एसईओ कंसल्टेंट इन दिल्ली। एसईओ कंपनी पे ये फोकस कर रहे हैं, ये बहुत क्लियरली पता चल रहा है। एक कंपनी, 2, 3, 4, 5, फिर यहाँ पे सर्चिंग फॉर रेपुटेबल एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली, यहाँ पे सर्विसेज यूज किया, फिर फर्स्ट पैराग्राफ में फिर एसईओ कंपनी इन दिल्ली यूज किया। ठीक है, उसके बाद इमेज, अगर मैं इसमें यहाँ पे डालूँ कंट्रोल एफ करके एसईओ कंपनी, तो आप देख सकते हो टोटल 10 टाइम्स है। अगर मैं यहाँ पे डालूँ एसईओ सर्विसेज तो 6 टाइम्स है। लेकिन अगर मैं डालूँ इन दिल्ली तो 14 टाइम्स है। तो मतलब जितनी भी इनके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, सर्विसेज, कंपनी, एजेंसी, सर्विस प्रोवाइडर, जो भी हैं, इन टोटल जो होंगे
जो स्पेसिफिकली यूज़ किया है इन दिल्ली के साथ, क्योंकि ये पेज बेसिकली दिल्ली को टारगेट कर रहा है, तो वो 14 है। अब कईयों में हो सकता है इन नहीं होगा, कईयों में हो सकता है इन दिल्ली नहीं होगा, सिर्फ जनरल कीवर्ड यूज़ किया होगा, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कीवर्ड वॉल्यूम जो है ये एकदम अच्छा है। पेज में कंटेंट के हिसाब से देखूँ तो ये भी बहुत सारा कंटेंट है इसके अंदर, इनको हम अकॉर्डियंस कहते हैं, बहुत सारा कंटेंट है। तो कंटेंट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 14 टाइम्स अगर स्पेसिफिक कीवर्ड यूज़ किया तो ठीक है। अब ऐसी सर्विसेज और कंपनी तो आएगा ही, क्योंकि पेज का थीम ही वही है, ठीक है। तो जो कमर्शियल कीवर्ड है उसकी स्टफिंग नहीं होनी चाहिए, बाकी जनरल कीवर्ड्स तो आएंगे, क्योंकि एक पेज में आप कमर्शियल भी बात करते हो और इन्फॉर्मेटिव भी बात करते हो। तो इन्फॉर्मेशन के अंदर जब आप किसी को कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो कीवर्ड्स नेचुरली आते हैं उसके अंदर। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट टू कोड रेशो। तो अगर मैं इस वेबसाइट को यूआरएल जो है इसका कॉपी कर लेता हूँ और टेक्स्ट टू कोड रेशो, ये फर्स्ट साइट पे चलते हैं, यहाँ पे यूआरएल डालते हैं, एंटर करते हैं, देखते हैं इस वेबसाइट का जो ये पेज है इसका टेक्स्ट टू कोड रेशो कितना है। तो वो कह रहा है कि जितना कोड है उसके कंपैरेटिवली, जैसे आप देखते हो 97,757 बाइट्स का तो कोड है, लेकिन कंपैरेटिवली टेक्स्ट जो है वो 28,027 बाइट्स का है, तो कंपैरेटिवली कम है, लेकिन स्टिल कहते हैं एनीथिंग ओवर 10% चलता है। कई वेबसाइट्स का 50 भी देखा है, 55 भी देखा है, 60 भी देखा है। तो मिनिमम 10-15 लेके चल लो और उसके ऊपर जितना होगा उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा कीवर्ड्स डाल पाओगे, जितने ज़्यादा कीवर्ड्स डाल पाओगे उतना पेज अच्छा ऑप्टिमाइज़ होगा। लेकिन अगर कम कंटेंट में ज़्यादा कीवर्ड्स डाले तो वो ये चीज़ बता देगा ये टूल कि आपका जो टेक्स्ट है वो ऑलरेडी कम है और फिर भी आपने 15-20-25 बार कीवर्ड्स डाले हुए, तो वो फिर कंटेंट कम में अगर कीवर्ड ज़्यादा डालोगे तो स्टफिंग में काउंट होगा। तो मेक श्योर ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये फ्यूचर में आपका एक रीज़न हो सकता है साइट को पेनलाइज करवाने के लिए। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।